हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू खाला जानस किचन। मैं हूं फरखंदा और आज मैं बैंगनों को तैयार कर रही हूँ फ्रीज करने के लिए। सर्दियों में एक तो सब्जियां बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती हैं और ऊपर से वो आती भी दूसरे मुल्कों से हैं और वो बिल्कुल भी फ्रेश नहीं होती। आजकल यहाँ पे लोकली ग्रोन सब्जियां जो हैं बहुत फ्रेश हैं और सस्ती भी हैं। तो मैं आधा बुशल बैंगन का लेकर आई थी। बैंगनों को फ्रीज करना बहुत आसान है। आज मैं आपके साथ 3 तरीके शेयर करूंगी जिनके साथ मैं बैंगनों को फ्रीज करती हूँ। सबसे पहले मैंने सिंक में पानी भर के उसमें थोड़ा-सा आधा कप सिरका डाल के और बैंगनों को उसमें भिगो दिया था और उसके बाद इनको अच्छी तरह से रिंस कर लिया। ये आपको जो हल्के रंग का बैंगन नज़र आ रहा है ना, ये मेरे बैकयार्ड से है। मैंने 3 पौधे लगाए थे और सारा समर ही हम 1-2 बैंगन हफ्ते में खाते रहे हैं। रिंस करने के बाद मैंने उनको अच्छी तरह से किचन टॉवल से ड्राई कर लिया था। तो अब हमने सबसे पहले बैंगन का जो हरा पार्ट है इसको काट के और जो ऊपर से सख्त डंडी है उसे भी काट लेना है। फिर बैंगन को लंबाई में 2 हिस्सों में काट लेंगे। तो देखिए ये कितना अंदर से फ्रेश है, बीज भी बिल्कुल पके हुए नहीं है इसमें। अब इस आधे बैंगन को लेकर हम इसके हाफ मून्स काट लेंगे। तकरीबन आधा इंच थिक काटे हैं मैंने, आप चाहें तो उससे मोटे भी काट लें। बैंगनों के अंदर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है और वो हमने निकालना है। तो अब हमने जो कटे हुए बैंगन है उसको डाल देंगे एक छन्नी में यानी कोलैंडर में और उसे मैंने रख दिया है एक बड़े प्याले के ऊपर। उससे ये होगा कि जितना भी मॉइस्चर है वो प्याले के अंदर ड्रेन हो जाएगा। 1 टेबलस्पून नमक डाल देंगे। बैंगनों को नमक के साथ टॉस करके इसे एक तरफ रख देंगे कम से कम 3-4 घंटों के लिए, ताकि जितना मॉइस्चर बैंगनों का निकल सकता है निकल जाए। बाकी के बैंगन जो हैं हम उनको बेक करेंगे। तो आज मैं माइक्रोवेव में बेक कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बैंगन हैं और माइक्रोवेव में जल्दी हो जाएंगे। आप चाहें तो ओवन में भी बेक कर सकते हैं। रेगुलर ओवन में बेक करने के लिए आपको ये स्लिट्स नहीं लगाने पड़ेंगे। माइक्रोवेव में फुल पावर पे हम बैंगनों को 3 या 4 मिनट के लिए बेक कर लेंगे और फिर उन्हें बाहर निकाल के ठंडा होने देंगे ताकि हम आसानी से हैंडल कर सकें। ठंडा होने पर मैंने बैंगन को 2 हिस्सों में काट लिया है और अब हम इसका गूदा स्कूप आउट कर लेंगे। ये बहुत आसानी से निकल जाता है और ये गूदा फ्रीज होने के बाद भी जब आप थॉ करेंगे तो बिल्कुल फ्रेश लगेगा। तो ये देखिए कितने आराम से ये गूदा निकल रहा है और इस गूदे को निकाल के इकट्ठा करके और फिर हम इसको चॉप कर लेंगे। कोशिश करें कि कोई छिलका बीच में ना आए। चॉप करने के बाद हम सारा ये गूदा जो है उसे प्लास्टिक के ज़िप-लॉक बैग में रख के और उसे अच्छी तरह से उसकी हवा निकाल के और बंद करके और उसे फ्रीज़र में रख देंगे। सर्दियों में मैं इसे रायता, बैंगन का भरता और बाबा गनूश बनाने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। नमक लगाकर जो बैंगन रखे थे उन्हें तकरीबन 3 घंटे हो गए हैं और देखिए इनका कितना मॉइस्चर निकल गया है। इस तरह से तैयार किए हुए आधे बैंगनों को मैं एयर फ्रायर में तैयार करूंगी और आधे को मैं पैन फ्राई करूंगी। एयर फ्रायर में थोड़े से बैंगनों को डालकर और उसके ऊपर मैंने तेल स्प्रे कर दिया है। एयर फ्रायर को ऑन करके हम उसका टेम्परेचर जो है 350 डिग्रीज पर ले आएंगे और टाइम जो है हम 12 मिनट रखेंगे। उसके बाद एयर फ्राई का बटन प्रेस करके और उसे ऑन कर देंगे। जब तक ये बैंगन पक रहे हैं हम पैन फ्राइंग की तैयारी कर लेंगे। पैन को मैंने मीडियम हाई हीट पर रखा है और उसमें डाल दिया तकरीबन 2 टेबलस्पून तेल। तेल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो फिर हम उसमें बैंगन डाल देंगे। पकाने के दौरान हम बैंगनों को पलटते रहेंगे ताकि ये जल न जाएं। इनको तकरीबन 4 मिनट लगे हैं और ये अच्छी तरह से दोनों तरफ से ब्राउन हो गए। इन्हें अब पेपर टॉवल के ऊपर निकाल लेंगे ताकि इनका थोड़ा बहुत जो मॉइस्चर और जो तेल है वो जज्ब हो जाए और फिर बाकी बैंगनों को तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए पैन के जो बैंगन है वो भी तैयार हो गए और ये एयर फ्रायर के बैंगन है ये भी तैयार हो गए। इन दोनों को मैंने पेपर टॉवल के ऊपर निकाल के रख दिया था। अब जब ये ठंडे हो जाएंगे तो अब हम इनको पैक कर लेंगे। इस तरह से फ्रीज किए हुए बैंगनों को मैं मिक्स सब्जी में आलू बैंगन तैयार करने में इस्तेमाल करती हूँ। तो ये देखिए हमारे तीनों तरह के बैंगन जो हैं वो फ्रीजिंग के लिए तैयार हैं और इनके पैकेट्स के ऊपर मैंने मार्क भी कर दिया है। ये फ्रीजर में 8-10 महीनों तक के लिए ठीक रहते हैं। आने वाले दिनों में मैं इन तीनों तरीकों से फ्रीज किए हुए बैंगनों की रेसिपीज आपके साथ शेयर करूंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।